हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जितने भी वीडियो आपको यूटिलाइजेशन में हम प्रोवाइड कराएं सारे के सारे वीडियो आप लोग देख लिए होंगे और देख रहे होंगे। साथ ही साथ उस पर आप जो भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएं उस पर आप प्रैक्टिस करिए। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में इसमें जानेंगे। इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव के बारे में और साथ ही साथ हम डिफरेंस भी देखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव और मैकेनिकल ड्राइव के बीच में। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आपके ड्राइव से पूछते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको डील हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव मतलब क्या कि हम इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई भी मशीन को रन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब मोटर का जहाँ पर अभी हम यूज करेंगे उस तरह का जो ड्राइव होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है जनरली दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल ड्राइव होता है और एक हमारा होता है ग्रुप ड्राइव। और एक और होता है, एक होता है इंडिविजुअल ड्राइव, एक होता है ग्रुप ड्राइव, एक होता है मल्टी मोटर ड्राइव। मतलब एक ही ड्राइव रहेगा जिसमें कि मल्टी मोटर बहुत सारे मोटर लगाएंगे। तो मल्टी मोटर ड्राइव का जो एग्जांपल होता है वो हमारा क्रेन होता है कि क्रेन के मूवमेंट के लिए अलग मोटर होता है, उसके अदर वर्क करने के लिए अलग अलग, हर एक वर्क करने के लिए अलग अलग उसमें स्पेसिफाइड मोटर लगा हुआ होता है। तो जो मल्टी मोटर ड्राइव होता है वो क्या होता है, क्रेन होता है। इंडिविजुअल ड्राइव जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका है वो इंडिविजुअल ड्राइव है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो इंडिविजुअल ड्राइव है। तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल ड्राइव होता क्या है। तो इंडिविजुअल ड्राइव मतलब वन मोटर वन मशीन, वन मोटर वन मशीन का जो ड्राइव होता है उसको हम लोग इंडिविजुअल ड्राइव कहते हैं। तो वही ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया होगा अभी, इन द इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम, इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में ईच मशीन टूल हैज इट्स ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। हर एक मशीन टूल के पास उसका अपना इलेक्ट्रिक मोटर होता है, विच ड्राइव द मशीन, जो मशीन को ड्राइव करता है थ्रू बेल्ट, बेल्ट के थ्रू, चेन के थ्रू, गियरिंग के थ्रू और बाई डायरेक्ट कपलिंग। और डायरेक्ट कपलिंग करके भी जो मोटर को ड्राइव करता है उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल ड्राइव। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, इस तरह के सिस्टम को और भी हम कहते हैं सेल्फ कंटेंट ड्राइव। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कंटेंट ड्राइव। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव का एडवांटेज क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका लेआउट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। द मशीन ऑपरेट नियर रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी पर ऑपरेट करता है। इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर इज बेटर, इसका इफिशियंसी और पावर फैक्टर बेटर होता है। फॉल्ट ऑन एनी वन मशीन डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम टू अदर मशीन, अगर एक मशीन में भी फॉल्ट होगा तो वो अदर मशीन को क्रिएट फॉल्ट, मतलब अदर मशीन में किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं प्रोड्यूस होने देगा। उसके बाद है द अपीयरेंस एंड लेआउट इज गुड, इसका अपीयरेंस जो होता है वो अच्छा होता है। उसके बाद है इट इज इकोनॉमिकल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये इकोनॉमिकल होता है। हालांकि इंस्टॉल में जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी कंपनी में तो इनिशियल दौर में ये बहुत महंगा पड़ जाता है ग्रुप ड्राइव के कंपेरिजन में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, इकोनॉमिकल होता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मशीन इज इजीली पॉसिबल। देखिए अब इस मशीन को अगर हमको कंट्रोल करना होगा तो बस हमें ये मोटर को कंट्रोल करना होगा, तो ये मोटर को कंट्रोल करना आसान है, तो इसीलिए स्पीड कंट्रोल इसका जो होता है वो अच्छा होता है, इजीली पॉसिबल होता है, हम आसानी से कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन इज पॉसिबल, इसमें हम चाहें तो इसमें एक्सपेंशन भी इसका कर सकते हैं, तो ये हमारा पॉसिबल होता है। तो ये था आपका इंडिविजुअल ड्राइव और उसके एडवांटेज। इसका जनरली एक ही डिसएडवांटेज है कि जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो इसका ज़्यादा होता है, मतलब इंस्टॉलिंग कॉस्ट इसका जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें देखिए वहाँ पर एक मोटर है तो एक मोटर को मेंटेनेंस करने के लिए आपको कम, ग्रुप ड्राइव में क्या एक मोटर है तो एक मोटर को मेंटेनेंस करने में आपको कम ही खर्चा लगेगा एज कंपेरिजन टू अगर एक ही, जैसे अगर 1000 वाट का एक मोटर है वहाँ पर अगर हम 10-10 वाट का कोई मोटर यूज कर रहे हैं, वैसे तो कंपनी में और बड़ा होता है लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि अगर 100 वाट का आप मोटर यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ग्रुप ड्राइव के रूप में, और वहीं पर अगर आप 10-10 वाट का 10 मोटर यूज कर रहे हैं तो जितना मेंटेनेंस खर्चा 100 वाट का में होगा उससे ज़्यादा मेंटेनेंस का आपका खर्चा पड़ जाएगा जो 10 मोटर का, जो 10-10 वाट का मोटर था उसको आप यूज करेंगे। तो यह जो होता है इसका मेन डिसएडवांटेज होता है। तो इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है। तो हम लोग देखिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप ड्राइव के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मोटर एंड मल्टीपल डिवाइस को जो रन करते हैं एक मोटर से ही थ्रू शाफ्ट की मदद से, तो ये जो होता है हमारा होता है वो ग्रुप ड्राइव होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द ग्रुप ड्राइव सिस्टम यूज हाई पावर्ड मोटर। जो ग्रुप ड्राइव सिस्टम होता है वो हाई पावर्ड मोटर यूज करता है, इसमें हम हाई पावर का मोटर यूज करते हैं। विच ड्राइव एंड ओवरहेड शाफ्ट, जो कि ओवरहेड शाफ्ट को ड्राइव करता है जिसको कि हम लोग मेन शाफ्ट कहते हैं, वो मेन शाफ्ट भी उसको कहते हैं। बाय मीन ऑफ चेन और बेल्ट, चेन और बेल्ट की मदद से। द मेन शाफ्ट रन अक्रॉस द वर्कशॉप, वर्कशॉप में मेन शाफ्ट रन करता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड में। मतलब मोटर जो हमारा होता है वो वर्कशॉप में होता है, उसके शाफ्ट के थ्रू फिर हम बाहर में उसका पूरा अरेंजमेंट करके बहुत सारा पुल्ली और
बेल्ट का यूज करके इसको हम अलग अलग मशीन को यहाँ पर रन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पुल्ली से अलग अलग मशीन को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। तो वही ये करा, द मेन शाफ्ट ड्राइव मोटर आउटर शाफ्ट अनदर शाफ्ट, मेन शाफ्ट जो होता है वो अनदर शाफ्ट को ड्राइव करता है, कॉल्ड उसको हम लोग काउंटर शाफ्ट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको काउंटर शाफ्ट करते हैं। फाइनली काउंटर शाफ्ट ड्राइव द ग्रुप ऑफ मशीन। यहाँ पर से देखिए ये जो शाफ्ट होता है इससे फिर अनदर शाफ्ट को भी हम यहाँ पर यूज करके यहाँ से फिर एक अलग अलग शाफ्ट से हम अलग अलग मशीन को कनेक्ट करेंगे। तो वो जो होता है वो इसी तरह का हम लोग जो है ग्रुप ड्राइव में कनेक्शन देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है वो देखिए, तो सिंगल मोटर ऑफ ए बिग कैपेसिटी यूज देयर इज कंसिडरेबल सेविंग ऑफ कॉस्ट बच जाता है। आप अगर 100 वाट मिनिमम हम ले रहे हैं कि 100 वाट का अगर आप मोटर खरीद रहे हैं और उसके जगह पर आप 10-10 वाट का 10 मोटर खरीद रहे हैं, तो ये तो जरूरी है कि जो आप 100 वाट का मोटर जो खरीदते हैं वो 10-10 वाट का जो आप 10 मोटर खरीदिएगा तो आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इनिशियल कॉस्ट आपका ज़्यादा हो गया। तो वही ये कह रहा था। मेंटेनेंस इज लेस, इसमें मेंटेनेंस भी कम लगता है क्योंकि यहाँ पर एक ही मोटर को मेंटेनेंस करना होता है, वहाँ पर हमें 10 मोटर का मेंटेनेंस करना होगा। एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर इज बेटर इफ द मोटर ऑपरेट नियर रेटेड कैपेसिटी। अगर इसका रेटेड कैपेसिटी पर इसको हम चलाते हैं तब उस कंडीशन में एफिशिएंसी और पावर फैक्टर दोनों हमारा जो होता है वो अच्छा होता है। द मशीन आर ओवरलोडेड, जब मशीन हमारा ओवरलोड होता है तो ग्रुप ड्राइव, इसका एक एडवांटेज है कि इसमें जो है जनरली ओवरलोड होता ही नहीं, बहुत ही कम चांस होता है ओवरलोड का। तो वही कह रहा था, मशीन आर ओवरलोडेड द ग्रुप ड्राइव इज एडवांटेज बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑकरिंग फॉर मेन मोटर इज वेरी लेस। इसमें बहुत ही कम जो होता है वो ओवरलोड ऑकरिंग इसमें प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे। इसमें एडवांटेज से ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि नाउ ए डे ग्रुप ड्राइव, व्हाई द ग्रुप ड्राइव इज नॉट यूज्ड। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है कि अभी के ज़माने में ग्रुप ड्राइव हम यूज क्यों नहीं करते हैं। तो उसका जनरल रीजन क्या है कि पहले तो हमको इसमें जो है हर एक जितना मशीन हमको चलाना होता है सबका एक ही स्पीड पर हमको चलाना नहीं होता है, सबका अलग अलग स्पीड पर चलाना होता है। उस कंडीशन में यह जो है वो मोटर पहले काम नहीं सही करता है। साथ ही साथ इसमें जो है वो ये सब जितने भी ड्रॉबैक हैं इसके, वही सारे ड्रॉबैक आपको उसमें लिख दीजिएगा तो आपका जो है वो आंसर मतलब परफेक्ट बन जाएगा। इसीलिए हम इसको अलग अलग लेके चलें कि इसका एडवांटेज क्या है। अगर कहीं पर इसका खूबी लिखने के लिए कहा तो आप ये लिखिएगा, और अगर पूछेगा कि ग्रुप ड्राइव क्यों नहीं यूज करते हैं तो ये सारा डिसएडवांटेज उसमें लिख दीजिएगा। तो क्या है कि एनी फॉल्ट ऑन मेन मोटर में किसी तरह का फॉल्ट हो गया, काउज स्टॉपिंग ऑफ ऑल मशीन। अगर किसी तरह का मोटर में फॉल्ट हो गया तो जितनी भी मशीन आपको उस मोटर से कनेक्टेड होंगे, उस मोटर के शाफ्ट से, वो सारे के सारे मशीन जो है आपके बंद हो जाएंगे एक मोटर के चलते। और यही अगर इंडिविजुअल होता तो एक मोटर अगर खराब होता तो एक मशीन बंद होता, बाकी सारे मशीन हमारे चलते रहते। तो इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री में अब ग्रुप ड्राइव की जगह पर हम डायरेक्टली जो है वो इंडिविजुअल ड्राइव का यूज कर रहे हैं। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेआउट में इसका किसी तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। शिफ्टिंग ऑफ स्मॉल मशीन फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज हार्डली पॉसिबल। अगर यहाँ पर जिस तरह से इसका कनेक्शन शुरू में हम कर दिए हैं और वहाँ से अगर उस मशीन को, छोटे भी मशीन को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो शिफ्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जबकि इंडिविजुअल ड्राइव में क्या है कि उसको जहाँ मन करे वहाँ तुरंत आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशल मोटर और स्पेशल उसमें मशीन होता है। एक ही मशीन एक मोटर होता है तो उसको कहीं पर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ का जो होता है बहुत ही खराब होता है, इससे शिफ्टिंग जो करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है इफ़ ओनली फ्यू नंबर ऑफ मशीन आर नीडेड टू ऑपरेट। अगर हमको बहुत ही कम मशीन को रेटेड, जितना भी मशीन उससे कनेक्टेड है, जैसे अगर एक मोटर से आपका 10 मशीन कनेक्टेड है और हमको 3 मशीन ही चलाना है, अगर हम 3 मशीन को चलाते हैं तो देखिए क्या दिक्कत होता है वो ये बता रहा है। द मेन मोटर ऑपरेट विथ लेस कैपेसिटी, वो लेस कैपेसिटी से मोटर जो हमारा ऑपरेट करेगा, हेंस इट्स इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर इज पुअर, जिसके कारण कि इसका एफिशिएंसी और पावर फैक्टर जो है वो पुअर हो जाएगा। उसके बाद आता है अपीयरेंस ड्यू टू शाफ्ट एंड पुल्ली टीसी आर नॉट गुड। बहुत सारा पुल्ली और शाफ्ट इसमें लग जाता है जिसके कारण कि इसका अपीयरेंस जो होता है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है मतलब अच्छा नहीं दिखता है, भद्दा दिखता है। द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल मशीन इज कम्बसन। इसका जो स्पीड कंट्रोल होता है, इसमें जो होता है स्पीड कंट्रोल मतलब अलग अलग मशीन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल से स्पीड कंट्रोल हम कर पाते हैं। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में बहुत अमाउंट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, इसमें ज़्यादा वेस्ट होता है। नॉइज लेवल इज हाई, इसमें नॉइज लेवल ज़्यादा होता है। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ हार्डली पॉसिबल, इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो इसमें से आप 4-5 पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं, आपके 4 से 5 पॉइंट भी डिसएडवांटेज में और 4 से 5 पॉइंट एडवांटेज में, और ग्रुप ड्राइव को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा अगर ग्रुप ड्राइव से आपका क्वेश्चन रहता है। तो एक बात इसके भी पता चल गया कि क्यों नहीं हम ग्रुप ड्राइव यूज करते हैं अभी। तो ये सारे डिसएडवांटेज उसमें लिख दीजिएगा, डिसएडवांटेज के जो पॉइंट है तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस तरह का भी पूछता है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव और मैकेनिकल ड्राइव में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताइए, या सीधे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव का एडवांटेज क्या है। तो यही सारे पॉइंट आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव के एडवांटेज में भी लिख देना है, और अगर डिफरेंस पूछेगा तो दोनों के डिफरेंस में भी ये सारे पॉइंट को लिखना है। तो देखिए क्या इलेक्ट्रिकल ड्राइव, तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर है जो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज टायर्ड अप टू इलेक्ट्रीफाइड रूट ओनली। वही इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है वो जनरली जो चलता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव, हमारे जो ट्रेन चलते हैं वो इलेक्ट्रीफाइड रूट पर ही चलते हैं। जबकि देखिए ये क्या, इट इज सेल्फ कंटेंट यूनिट। ये जो होता है वो सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है। मैकेनिकल ड्राइव वो क्या होता है, सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है, उसमें सारा कुछ अपना ही इसका होता है। एंड देयरफॉर कैन सुटेबल फॉर एनी ट्रैक, किसी भी तरह के ट्रैक में ये यूज हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्राइव को हमको यूज करना होगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीफाइड रूट में ही यूज होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ सप्लाई, सप्लाई फेल होने पर होल सिस्टम विल कम टू रेस्ट। अगर सप्लाई फेल भी हो जाता है तो उस कंडीशन में पूरा सिस्टम जो हमारा होता है वो पूरे सिस्टम जो होता है वो रेस्ट में चला जाता है। एंड इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई पर। जबकि ये सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है जिसके कारण इसमें इस तरह का कोई कंडीशन आता ही नहीं है। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज मोर क्लीन। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है वो ज़्यादा क्लीन होता है। एंड देयर इज नॉट बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड नो फ्यूम, इसमें जो है किसी तरह का फ्यूल का बर्निंग नहीं होता है, जिसके कारण कि ना तो फ्यूम इसमें प्रोड्यूस होता है, मतलब किसी तरह का बाई कंपोनेंट जैसे फ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, इस तरह का किसी तरह का इससे कोई भी हार्मफुल गैस ये सब कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें फ्यूल बर्न ही नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें मैकेनिकल में क्या होता है कि मैकेनिकल ड्राइव में हम लोग जो है वो इसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, जिसके कारण कि इसमें ऐश और फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद करें इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज फ्लेक्सिबल। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि मैकेनिकल ड्राइव जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट। इसमें बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं जिसके कारण कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन ब्राउट एनीवेयर, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड कंट्रोल फ्रॉम एनी लोकेशन, और किसी भी लोकेशन से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद करा इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ड्राइव। जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है वो कम स्पेस लेता है एज कंपेरिजन टू मैकेनिकल ड्राइव। आप देखे होंगे जो आपका चक्की मिल होता है, पहले वहाँ पर डीजल यूज होता था, जितना पावर का वो डीजल होता था, और उसी पावर का अगर आप वहाँ पर मोटर यूज करते हैं तो उससे बहुत ही छोटा साइज हो जाता है उसका। जैसे डीजल जितना बड़ा होता था उसका 1/4 1/5 साइज का भी मोटर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो स्पेस इसमें कम यूज होता है, इसमें स्पेस का कम रिक्वायरमेंट होता है, जबकि डीजल ड्राइव में जो होता है उसमें ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। वही कह रहा है ड्यू टू मैकेनिकल कंपोनेंट द ड्राइव रिक्वायर्ड मोर स्पेस, इसमें जो है ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है, इसमें जो है वो कम स्पेस की जरूरत होती है। उसके बाद कह रहा है मोटर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इजीली बी मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइव। ड्राइव के अनुसार हम इसमें मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसमें जो है मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, तो इसको मतलब जनरली जो मॉडिफाइड इसका करना होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद करा है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मच सुपीरियर एंड इकोनॉमिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग होता है, बहुत ही सुपीरियर ब्रेकिंग होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल होता है। जबकि मैकेनिकल ब्रेकिंग जो होता है वो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम हैज फ्यू। यहाँ के बाद देखिए कुछ यहाँ पॉइंट चलाया, यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया था, वो कह रहा है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम हैज फ्यू डिसएडवांटेज। इसमें कुछ डिसएडवांटेज होते हैं लाइक बियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। बियर एंड टीयर होता है मतलब कि इसका जो होता है वो बियर एंड टीयर पार्ट, जो इसका पार्ट होता है वो बियर एंड टीयर हमेशा होते रहता है। किसमें, मैकेनिकल ब्रेकिंग में। जैसे आप देखे होंगे आपका साइकिल का जो ब्रेक होता है उसको कंटिन्यू जो आप यूज करते रहिएगा तो उसका ब्रेक क्या होता है, घिस जाता है। तो ये क्या है, मैकेनिकल में बियर एंड टीयर लॉसेस इसको आप कह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था इलेक्ट्रिकल ड्राइव और मैकेनिकल ड्राइव के बारे में। और साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव था उसमें जो उसका टाइप था, जो हमारा इंडिविजुअल ड्राइव उसके एडवांटेज, साथ ही साथ ग्रुप ड्राइव उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और सबसे लास्ट का जो आपका ड्राइव है उसको कहते हैं मल्टी मोटर ड्राइव। तो मल्टी मोटर ड्राइव अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मल्टी मोटर ड्राइव में क्या है कि एक ही मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम लोग अलग अलग ऑपरेशन के लिए एक ही मशीन में अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग मोटर का यूज करते हैं। तो वो जो ड्राइव होता है वो हमारा होता है मल्टी मोटर ड्राइव, जो कि आपका कहाँ यूज होता है, तो वो हमारा यूज होता है क्रेन में। तो यहाँ पर देखिए आपको टेरिफ का जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था तो उसमें टेरिफ के बारे में आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, और साथ ही साथ ये ड्राइव का जो वीडियो है इसमें आपको पूरे ड्राइव के बारे में कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट मेरे से छूट गया, उस पर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे आपको, तो वो पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। वो क्या है, हमारा चेन ड्राइव एंड रोप ड्राइव के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स होगा तो। नहीं तो हम कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास कहीं से भी, अगर गूगल से कहीं पर से भी अगर हमको नोट्स मिलेगा उसका तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आपके पास समय भी है, कल हम देखते हैं कुछ और वीडियो आपको अपलोड करेंगे। आज रात में भी हो सकता है, अगर टाइम मिला तो हम आपके लिए एक वीडियो और एक दो वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ड्राइव में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा तो जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिल पाएगा और हमारे लेक्चर को आप सही समय से सही टाइम पर देख सकते हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।